जय जय श्री राधे। परम पूज्य श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से एक बार मृत्यु के विषय में कुछ प्रश्न पूछे गए। प्रश्न: मृत्यु क्या है? उत्तर: यूं तो मृत्यु कोई वस्तु नहीं है। मृत्यु केवल इतनी सी बात है कि स्थूल देह से जीवात्मा का संबंध छूट जाता है। आत्मा नित्य है, अजर है, अमर है। वह कभी मरती नहीं। जब शरीर समाप्त होता है तब पंचभूत अपने अपने तत्व में मिल जाते हैं, अर्थात शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में विलीन हो जाता है, परंतु आत्मा का नाश नहीं होता। प्रश्न: मृत्यु के बाद साथ क्या जाता है? उत्तर: मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ धन, परिवार, शरीर कुछ भी नहीं जाता। केवल उसके कर्म और संस्कार ही साथ जाते हैं। मनुष्य ने जीवन में जो अच्छे या बुरे कर्म किए होते हैं, उन्हीं के अनुसार उसे आगे की गति प्राप्त होती है। प्रश्न: सुनते हैं कि जीव दूसरे शरीर का निश्चय होने पर पहले शरीर को छोड़ता है और कर्म फल भोगने के लिए नरक, स्वर्ग या पितृलोक में जाता है। इसका क्या तात्पर्य है? उत्तर: ये शरीर पृथ्वी प्रधान है, परंतु स्वर्ग आदि देवलोकों का शरीर तेज प्रधान होता है और पितृलोक का शरीर वायु प्रधान होता है। यहाँ मृत्यु होते ही जीव को एक सूक्ष्म आधार शरीर मिल जाता है, जिसे अतिवाहिक देह कहा जाता है। इसी देह के सहारे जीव अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग लोकों में जाता है। प्रश्न: नरक में इतने भयंकर कष्ट मिलने पर क्या वे शरीर मरता नहीं? उत्तर: नहीं। जब जीव को अपने कर्मों के अनुसार नरक में जाना होता है, तब उसे वायु प्रधान यंत्रणा शरीर मिलता है। उस शरीर में जीव को अत्यंत भयानक कष्ट और यातनाएं अनुभव होती हैं, परंतु उसकी मृत्यु नहीं होती। प्रश्न: पितृलोक में जाने वालों का क्या होता है? उत्तर: पितृलोक के विभिन्न स्तरों में जाने वाले जीवों को भी वायु प्रधान भोग देह प्राप्त होती है। उस देह में वे नरक की तरह कष्ट नहीं भोगते, बल्कि पितृलोक के सुखों का भोग करते हैं। प्रश्न: स्वर्ग में जाने वालों की क्या विशेषता होती है? उत्तर: स्वर्ग आदि देवलोकों में जाने वालों को तेज प्रदान देवदेह प्राप्त होती है। देव शरीर में वृद्ध अवस्था नहीं होती, ना ही मूत्र आदि होते हैं, और वहाँ मनुष्यों की भांति साधारण मृत्यु भी नहीं होती। प्रश्न: क्या वहाँ के लोगों की आकृति मृत्यु लोक के लोगों जैसी ही होती है? उत्तर: हाँ। प्रेत लोक के शरीर की आकृति मलिन और भयानक होती है, और देवलोक के शरीर की आकृति तेजस्वी और सुंदर होती है, परंतु उन्हें देखकर उनके परिचित लोग पहचान सकते हैं कि ये अमुक व्यक्ति ही है। प्रश्न: क्या वे लोग यहाँ के आत्मीय जनों के साथ संबंध मानते हैं? उत्तर: पितृलोक और देवलोक में गए हमारे आत्मीय हमारे साथ
वही संबंध मानते हैं जो यहाँ मानते थे। वे अपने स्वभाव के अनुसार हमारे सुख दुख में सुखी दुखी भी होते हैं और यथाशक्ति हमारी सहायता या विरोध करने का प्रयास भी करते हैं। प्रश्न: क्या हम प्रयास करके उन्हें सद्गति दिला सकते हैं? उत्तर: हाँ। उनके निमित्त किए गए सद अनुष्ठानों से उनकी सद्गति हो सकती है। प्रश्न: हमारे कौन से कार्यों से मृत आत्मा की सद्गति होती है? उत्तर: मृत आत्मा की सद्गति के लिए भगवान नाम जप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, श्री भगवद गीता का पाठ और गया श्राद्ध आदि बहुत लाभदायक है। सबसे उत्तम तो ये है कि हम उसे अपने मन से भगवान को अर्पण करके भगवान से प्रार्थना करें कि उसे अपना पार्षद बना लीजिए। प्रश्न: क्या जप और कीर्तन करने के बाद भी गया श्राद्ध करना आवश्यक है? उत्तर: जप और कीर्तन करना भी बहुत उत्तम है और उससे बड़ा लाभ होता है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि कीर्तन करा देने के बाद गया जी जाके श्राद्ध ना किया जाए, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि कीर्तन करा देने के बाद गया जी जाकर श्राद्ध ना किया जाए। प्रश्न: वैर और द्वेष लेकर मरने वालों की क्या गति होती है? जो मनुष्य वैर और द्वेष लेकर मरता है वह प्रायः भयानक प्रेत या पिशाच बनता है। ऐसे जीवों को नरकों में अत्यंत कष्ट और यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इसलिए मनुष्य को जीवन में सदैव सत्कर्म, भक्ति और सद्भाव रखना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल कर्म ही साथ जाते हैं। ऐसे ही भक्ति में प्रसंगों का श्रवण करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।